क्योंकि मैं क्लास में रिकॉर्ड करने के लिए जाऊंगा तो थोड़ी वो वाली ट्रेनिंग देनी है. सही है. Started. Yes, we have started recording the video as well. And then, so the thing is this. पहले अच्छे क्वेश्चन पूछो ताकि तुम लोग भी इंशाल्लाह जब कभी और किसी बड़े लेवल पे क्वेश्चन दोबारा से लेकर देख रहा हो तो भले हुआ अलग जैसे जैक की आवाज से कन्या की आवाज से that was once just a student but now she is an entrepreneur. So let's start. बेटा सुबह से शुरू करेंगे. आज की क्लास में हम आई नो कुछ लोगों के लिए थोड़ी बोरिंग होने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो मे बी प्रोबेबली एट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होंगे. लेकिन मैं सब चीज़ों को दोबारा स्टार्ट से लेके चलूंगा. So we will try to build just the basic concepts, big steps. कुछ क्लासेस हमारी थियोरेटिकल होगी. आज प्रोबेबली हमें लैपटॉप की जरूरत नहीं होगी. लेकिन मे बी फ्रॉम next class or maybe after that next class we will be using laptops because मैं जो कुछ भी करवाऊंगा मैं आपको कोड भी करवाऊंगा. सही है सुभान. तो बेटा हम जो कुछ यहाँ पे करेंगे उसको हम लेटर ऑफ कोड की करेंगे. कोडिंग के ऊपर ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा जब हम ओ और एएस वाला टॉपिक. बेटा याद रखिएगा सब मुझे सुनना है कि मैं यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं ताकि ये चीज और सारी रिकॉर्ड भी आ जाए हमारे पास. ऑलराइट. तो मैं ये कह रहा था कि बेटा ये जो 3 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह हम जितना भी सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स. बस बेसिक्स के अंदर ओ लेवल्स वालों की भी सारी वो चीज़ें कवर अप हो रही होंगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एएस और ए2 वाले बच्चे जो है उनको वो चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली वही सारे कॉन्सेप्ट जो ओ लेवल्स की बेसिक्स में इंक्लूडेड है. अब तो बबल सॉर्ट और फाइलिंग तक इंक्लूडेड है ओ लेवल्स में. तो वो सारे बेसिक्स आपके वहां बनेंगे. फिर उसके बाद ग्रेजुअली जब मैं ओ से एएस की तरफ कॉन्सेप्ट शिफ्ट कर दूंगा उसी क्लासेस के अंदर जब हम फाइलिंग की डिटेल में चले जाएंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की डिटेल में चले जाएंगे तो अब ओ लेवल्स को उस लेवल तक नहीं जाना. तो यहाँ तक पहुंच गए. अब एएस ओ ए2 वाले सारे ओ वाले जो है वो वापस चले जाएंगे अपने जस्ट रेगुलर क्लासेस की तरफ. एएस वाले कंटिन्यू करेंगे और एएस वालों के साथ ए2 वाले भी पढ़ेंगे अल्टीमेटली. लेकिन फिर इंसर्शन सॉर्ट आ जाएगा एडीटीज बाइनरी ट्री ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रैंडम फाइलिंग सीक्वेंशियल फाइलिंग और डिटेल्स आ जाएंगी और फिर उसके अंदर प्योर कोडिंग आ जाएगी पाइथन एंड वीबी के अंदर. तो दैट मोमेंट जो है वो एएस वाले भी जस्ट रेगुलर क्लासेस तक महदूद हो जाएंगे ओ लेवल वाले भी और ए2 वाले कंटिन्यू करेंगे. सो अभी प्रॉबेबली 1.5 मंथ प्रॉबेबली मे बी 2 मंथ्स तक आप सबको इकट्ठे मेरे साथ मिलकर चलना. पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना. चलेंगे. बेटा बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और इसकी जो ये पीडीएफ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा. लेकिन ट्राई कीजिए कि अपने नोट्स खुद बनाएं. बेटा सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आती है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. एक चीज़ और भी लिख देते हैं साथ में उसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स. मे बी जिन लोगों के लिए चीज मे बी उनको आसान लग रही हो लेकिन याद रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे भी फंबल अराउंड कर रहे होते हैं. उनको कहा जाएगा ना कि यार 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं तो वो इनपुट की कमांड के आगे लिख रहे होते हैं 35 50. उनको ये नहीं पता होता कि इनपुट के आगे वेरिएबल का नाम लिखना है और जो भी यूजर वैल्यू इनपुट करेगा उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल इज रिक्वायर्ड टू बी बिल्ड. हादिया बेटा नहीं मैं पाइथन नहीं पढ़ाऊंगा आज. हम प्रोबेबली सिर्फ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पे गो थ्रू करेंगे. ऑलराइट. सो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. बेटा वेरिएबल की एक छोटी सी डेफिनेशन है. अच्छा मजे की बात है कि वो किसी से पूछी भी जा सकती है. इट कैन बी पार्ट ऑफ द पेपर एज वेल. वेरिएबल क्या होता है भाई किसी को पता है वेरिएबल क्या होता है. एक्स वाई जी यू कैन नेम इट एनीथिंग. लेकिन व्हाई यू यूज इट मैथमेटिक्स में क्यों यूज करते हो.
डेटा डेटा स्टोर करने के लिए। अच्छा, इसको मैं किस तरह से अंडरस्टैंड करता हूँ और मैं कैसे चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी इसको उसी तरह से अंडरस्टैंड करें कि इट इज ए सिंगल कंटेनर, इट्स अ सॉरी ए सिंगल कंटेनर which can hold one value at a time. Maybe variable की definition किसी और जगह के ऊपर थोड़ी different हो, लेकिन at this level it goes something like this. Just give me a second. जब भी कभी मेरा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो मैं कंट्रोल आल्टर डेल दबा के यहाँ पे जाके अपने सिस्टम को थोड़ा सा रिस्टार्ट कर लिया करता हूँ। आप लोगों के लिए भी एक प्रो टिप है, कंट्रोल आल्टर डेल एंड अच्छा बेटा ए सिंगल कंटेनर which can hold one value at one time। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेम, अली। नेम एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर बना के उसके अंदर अली जो है वो स्टोर कर दिया। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे मेक श्योर करें कि जब क्लास को ज्वाइन करें तो वो म्यूट कर दें, बात करने के लिए मैसेजेस का इस्तेमाल करें। तो बड़ा वेरिएबल क्या करेगा, एक वक्त में एक होल्ड करेगा। व्हाट डज दिस मीन? देखो बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल को यूज करते हुए उसके अंदर अली को स्टोर किया है, नीचे जाके प्रोग्राम को थोड़ा सा रन करते हुए अगर उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ जैन। सही है सर? अच्छा, जब भी कभी कभी वेरिएबल के बारे में सोचो, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है सिंगल कंटेनर, तो बेटा उसके बारे में आप क्या सोचोगे कि ये इस तरह का एक कंटेनर है, एक बॉक्स बना हुआ है, एक छोटी सी बकेट बनी हुई है, इसके अंदर एक वक्त में आप एक वैल्यू को डाल सकते हो। तो जब स्टार्टिंग में इस लोकेशन पे मैंने इसके अंदर अली को मूव किया होगा तो इस सिंगल कंटेनर के अंदर आके अली स्टोर हो गया होगा। नीचे नीचे जाने के बाद जब मैंने उस नेम वेरिएबल के अंदर जैन को डाला होगा तो ये जो उससे पहले वाली वैल्यू वो रिमूव हो गई होगी और उसके अंदर आके स्टोर हो गया होगा जैन। गुड। नीचे नीचे जाके एक और वैल्यू को स्टोर करोगे तो उसके अंदर वो पहले वाली वैल्यू वो भी रिमूव हो जाएगी। सो वेरिएबल इज लाइक अ सिंगल कंटेनर व्हिच कैन होल्ड वन वैल्यू एट अ टाइम। सही है? उसके बाद हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी करते हैं, इनिशियलाइज भी करते हैं। हम थोड़ा सा वो वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं अगली चीज जो करने के लिए जा रहा हूँ वेरिएबल्स के बाद दैट इज कांस्टेंट। सो बेटा, कंप्यूटर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप वेरिएबल कांस्टेंट दोनों चीजें यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जा रहा हूँ और डिक्लेयर करते हुए उसको मैं एक डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, हम डेटा टाइप्स के बारे में सेपरेटली भी अपन थॉरोली पढ़ेंगे। और नीचे मैंने एक और वेरिएबल को डिक्लेयर किया, बल्कि हम फिलहाल एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। लेट्स कांस्टेंट पाई, और पाई को आप क्या वैल्यू दोगे? 3.14, प्रीटी नोन, हमें पता है कि कांस्टेंट है। ओके, तो बेटा नेम जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। देखो कंप्यूटर के अंदर, रैम के अंदर क्या होगा? रैम के अंदर
नेम एक सिंगल कंटेनर बना दिया जाएगा जिसके अंदर तुम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। नेम के अंदर हमने, जैसे हमने पहले स्टोर किया था, हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया। हाँ, तो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। हाँ, कांस्टेंट के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट? कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम क्या है? पी आई पाई। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर कर दिया हमने टॉप पे? 3.14। अब नीचे अगर बेटा इस पाए के अंदर आप कोई चीज दोबारा स्टोर करने की कोशिश करोगे, आपको लगा कि यार ये जो पाए है हम 3.1423, इसको थोड़ा स्पेसिफाई करके लिख देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या देगा? इस जगह पे वो देगा आपको एरर, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर आप दोबारा वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता जहां कहीं पर भी पी आई पाई लिखोगे उसका मतलब 3.14 होगा। ताकि नीचे नीचे 55,000 लाइन्स है प्रोग्राम की, और आपको उसके अंदर जगह जगह पाई को यूज करना है। जहां कहीं आप चाहते हो कि आप हर जगह 3.14 ना लिखो, खाली पाई लिखो, तो वो ऑटोमेटिकली पी आई पाई की जगह 3.14 यूज हो जाएगा। So this is one small concept of variables and constants. अगली चीज जो मैं चाह रहा हूँ कि हम जल्दी से डिस्कस कर लें, हमने वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी थी, तो हम कांस्टेंट की डेफिनेशन में लिख देते हैं वेरिएबल सिंगल कंटेनर व्हिच कैन होल्ड वन वैल्यू एट अ टाइम। कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। बेटा वेरिएबल्स को थोड़ा सा यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी और स्पेसिफाई मैं कर दूं। वेरिएबल का एक पॉइंट, बीच में हमने एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसका दूसरा पॉइंट, वैल्यूज चेंज या चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा, अब क्योंकि हमने वेरिएबल को इतना स्पेसिफाई कर दिया, तो अब हम कांस्टेंट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कांस्टेंट की डेफिनेशन, ठीक है, मैं दूसरा वाला पॉइंट पहले लिख देता हूं। वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, ऑल्टर्ड, अपडेटेड, कोई भी कीवर्ड लिख सकते हो, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और कांस्टेंट और वेरिएबल्स हमेशा हम टॉप पे डिक्लेयर करते हैं। हाँ, जब हम A2 वाले बच्चों के साथ पाइथन कर रहे होंगे तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ यार वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं होता। लेकिन बाय डिफॉल्ट, बल्कि शायद मुझे कुछ बातें भी ऐसी कहनी ही नहीं चाहिए, वो जब बाद में E2 का लेवल आएगा तो डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हमेशा प्रोग्राम के टॉप पे डिक्लेयर होता है, दैट्स द रूल। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, तो जब भी कभी वेरिएबल और कांस्टेंट्स आपको किसी भी प्रोग्राम में यूज करने हो, टॉप पे उसको डिक्लेयर करता है। ऑलराइट, तो नाहिल, मुझे पता है कि तुम तरह तरह के नाम चेंज करके बेटा क्लास में एंटर हो रहे हो, लेकिन ओरिजिनल नाम के साथ एंटर हो। ओके, सो बेटा अगली चीज हमें समझनी है, वो जल्दी से हमें समझनी है कि हमारे पास डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। याद रखिएगा डेटा टाइप्स के अंदर थोड़ी वेरिएशन है। जब हम डेटा टाइप्स पढ़ते हैं डेटाबेस के लिए, तो उसमें वारचार का कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पढ़ रहे हैं, पेपर 2 एंड पेपर 4 के लिए पढ़ रहे हैं, constant values does not change during the execution of program once declared at the top, तो भी लिख सकते हो। हाँ, variables and constants are declared and initialized, declared at the top of the program। बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप की एग्जांपल बताओ मुझे, क्या होती है स्ट्रिंग डेटा टाइप?
मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन नहीं मैं बता। बताऊं? यस। सर उस टाइप का डेटा जो एक तो कोरेंस के अंदर हो, दूसरा जो ए से लेकर जैसे कि ई तक हो, या जो कोलेंस के अंदर कोई भी डेटा होगा वो स्ट्रिंग कहलाए। वेरी गुड। स्ट्रिंग बेटा कोई सा भी डेटा, अगर डबल या सिंगल कोट भी, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम डबल कोट का जिक्र कर लेते हैं। कोई सी भी चीज अगर आपने डबल कोट में लिख दी, ठीक है, कोई भी चीज अगर आपने डबल कोट्स में लिख दी, तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाती है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का मेन पर्पस होता है मैसेजेस जनरेट करके दिखाना। लेकिन स्ट्रिंग डेटा टाइप हम यूज करते हैं अगर किसी स्टूडेंट का नेम इनपुट लेना हो, किसी का एड्रेस इनपुट लेना हो घर का, ठीक है, कोई इस तरह का आईडी कार्ड नंबर जिसके अंदर खाली नंबर्स ना हो, हाइफन भी हो, ठीक है, तो उस तरह का डेटा जिसके अंदर अल्फाबेट्स या स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूडेड हो, उसको उसके लिए आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रेफर करेंगे। लेकिन कोई भी डेटा अगर आप उसको डबल कोट्स में डाल दो तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाती है। प्रेफरेंस अलबत्ता ये है कि जब आपको नेम्स इनपुट लेने हो, एड्रेस इनपुट लेना हो, या कोई सा भी ऐसा डेटा इनपुट लेना हो जिसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स इंक्लूडेड हो, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग डाटा टाइप को प्रेफर करोगे, यूज करोगे। ठीक है, इस इसको ही मैंने डिटेल नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कोड एंड कोड कह दिया। ओके, थैंक यू दस्किन, यू आर आल्सो करेक्ट। बेटा स्ट्रिंग के बाद इंटीजर्स। इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है? होल नंबर्स। अच्छा, कुछ चीजें मैं इंटेंशनली यहाँ पे नहीं लिख रहा, अपने नोट्स में लिख सकते हो। इंटीजर के लिए तुम एक छोटी सी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के अंदर क्या होगा, क्या आप, ठीक है, बेटा याद रखिएगा कि अगर अगर मैं ऊपर एग्जाम्पल के अंदर इजाफा कर रहा हूं, अगर मैं डबल कोट के अंदर यही 1 to 5 लिख दूं, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगी। होल नंबर्स के लिए डबल कोट्स नहीं होंगे होल नंबरों का, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आ गया आपके पास रियल डेटा। बेटा रियल डेटा का एक और नाम बताओ। फ्लोट सर फ्लोटिंग पॉइंट। या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बिल्कुल। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या थैंक होगा, यू सर। मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ उसको लिख लो। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट होगा। क्या होगा? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शनल पार्ट का क्या मतलब होगा कि 35 पॉइंट, ठीक है, 92, या फिर 0.03। जब भी कभी डेसिमल पोर्शन होगा, उस तरह के डेटा के लिए आपको रियल या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा यूज करना पड़ेगा। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं बूलियन डेटा टाइप के ऊपर। बूलियन के अंदर आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस होंगे, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो यस या नो, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो 0 या 1। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जेंडर की हम बात नहीं करेंगे। अक्सर जब हम डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर या डेटाबेस के अंदर हम जेंडर को इनपुट लेते हैं, तो उसके अंदर जो है वो पूरे आप सारे अल्फाबेट्स लिखते हो, सही है। 21st सेंचुरी के अंदर तो वैसे ही हम जेंडर को बाइनरी डिक्लेयर नहीं कर सकते, दैट्स अनदर फैक्टर। सर तो बूलियन के बाद सर डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास? बेटा बूलियन के बाद हेलो डेटा टाइप है हमारे पास। यस, थैंक यू सो मच सुमन। सर, आपने एरेस पे बात नहीं करी। चार। जो एरेस है वो तो काफी बाद में आएंगी वो ना, भी स्टेटस बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर। स्ट्रक्चर। बेटा चार जो है उसमें क्या होगा, आपके पास सिंगल एक लेटर होगा बस। ए से लेके जी तक हो सकता है, या स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 भी हो सकता है, @@ भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकता है। चार डेटा टाइप के अंदर सिर्फ आपके पास क्या होगा, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर। तस्कीन देखो बेटा, पाइथन की अब जब तुम A2 में आ जाओगी ना, तो फिर मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बहुत स्पेसिफाई करके बताऊंगा। पाइथन के अंदर कांस्टेंट भी नहीं होता, ठीक है।
पाइथन के अंदर वाकई 4 भी नहीं होता, उसके अंदर str स्ट्रिंग डेटा टाइप की होती है। लेकिन राइट नाउ यू आर इन AS, तो ये चीजें इवन A2 वालों को भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पाइथन का जब कभी मैं A2 वालों को पढ़ाऊंगा, उनको अक्सर उसका ड्रॉबैक बताता हूँ कि तुम्हारे कोर्स में सारी चीजें हैं, पाइथन में नहीं है। वो फिर हमें बड़ा केयरफुली वहाँ पे बता बता कर चलना पड़ता है, समटाइम कमेंट्स के अंदर स्पेसिफाई करना होता है। So everything that we are doing right now is part of the syllabus and should be understood like this. ठीक है, बाद में देखेंगे कि पाइथन में क्या किस चीज की कमी है, तो उस कमी को भी हमें हैंडल करना होगा। तो बेटा डेटा टाइप सॉलिड सही है। एक बार फिर हमारी डेटा टाइप्स की भी रिवीजन हो गई, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को देख लिया। बेटा यहाँ पे मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लूंगा, उसको हम कहते हैं विजुअल बेसिक। ठीक है, सुभान सुभान और जायद, बेटा मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है सर। क्या चीज? यार डेट और करेंसी और टाइम जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आई बिलीव इंक्लूडेड नहीं है। वो हमारे पास इंक्लूडेड है डेटाबेस के अंदर, AS के अंदर चैप्टर 8 जो है ना आपका, अकॉर्डिंग टू द CI, उसके अंदर ये सारी डेटा टाइप्स इंक्लूडेड है। करेंसी भी है, डेट भी है, टाइम भी है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यस डेट डज एग्जिस्ट, सही है। लेकिन I'll check प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सूडो कोड के अंदर लिख लेते हैं। चले जी, देयर इज एक और फरमाइश आई है हमारे पास डेटा टाइप की, लिख लेते हैं डेट। तो डेट के अंदर क्या होगा? स्पेसिफिक डेट। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये फीचर भी होता है कि जो सिस्टम की करंट डेट है वो भी आपको फॉरन इंक्लूड करके वो दिखा देता है, तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, उसी को फॉलो किया जाएगा। Yes, Abdul Hadi, date, currency and time, these things are in SQL queries, लेकिन हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, लिख दी है हमने। ऑलराइट बेटा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने वाले दिनों के अंदर अगर आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि इससे सूडो कोड्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझना आसान हो जाएगा। ओ लेवल्स के और AS के बच्चों को मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है वो विजुअल बेसिक के ऊपर अपना हाथ सीधा करो, क्योंकि सूडो कोड के साथ बिल्कुल करीब है। स्पेशली वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोडिंग को, सूडो कोड्स को उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विजुअल बेसिक .NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आपके सूडो कोड इज अ थिंग जब आगे जाके करेंगे उसके बिल्कुल करीब है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो जो तुम्हें पेपर में लिख कर आना है ना, उसके बिल्कुल करीब वाली लैंग्वेज जो तुम्हारे अगेंस्ट सिलेबस का हिस्सा भी है वो VB है। पाइथन इज डिफरेंट, वो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी तरह से थोरो करवाऊंगा, लेकिन वो A2 वाले बच्चों के साथ करेंगे, सही है। तो AS वाले बच्चों को हम पाइथन नहीं करवाएंगे, ना ही O लेवल वाले बच्चों को पाइथन करवाएंगे, क्योंकि आई नो वो बच्चे डेफिनेटली मिस्टेक्स करके आएंगे। पाइथन का सिंटैक्स डिफरेंट है, काफी डिफरेंट। सो इन वन अनदर क्लास मैं विजुअल बेसिक को भी बेटा थॉरोली एक्सप्लेन कर दूंगा उन बच्चों को जिनको इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह करनी होगी। आई विल गाइड यू थ्रू इन डिटेल, और फर्दर किस तरह से कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ तुम लोग समझ जाओ कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स बिहेव कैसे करते हैं, सही है। रेडी? ओके, पे अटेंशन यार। हम डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर को हम इस लैंग्वेज के अंदर कहते हैं डिम। डिम का मतलब डिक्लेयर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल यूज करने के लिए जा रहा हूँ जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। बेटा यहाँ पे मैं कमेंट्स की फॉर्म में लिख भी देता हूँ, इसके अंदर हम कमेंट्स कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। इस चीज को सुडो कोड में इस तरह से लिखोगे आप, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है ना, अगर एक और जो हमारे सिलेबस का हिस्सा अगर हम सुडो कोड में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ग्रीन कलर के अंदर, उसको हमने इस लैंग्वेज में इस तरह से लिख दिया।
तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके सिंटैक्स के अंदर। फिर हमने एक कांस्टेंट को, बल्कि यहाँ पे मैं 3-4 किस्म के हम डेटा टाइप्स को पढ़ चुके हैं, तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं मार्क्स, और उसको डिक्लेयर कर लेते हैं एज अ इंटीजर के तौर पर। फिर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं ग्रेड, ठीक है, और उसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं एज अ चार के तौर पर। फिर हम डिक्लेयर कर लेते हैं माई परसेंटेज एज, बेटा रियल को, फ्लोट को हम इस लैंग्वेज के अंदर कहते हैं सिंगल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूँ, डिक्लेयर। बेटा आप इसमें कुछ चीजें और भी सीख रहे होगे मीन वाइल। अगर आप ज़हीन बच्चे, आप देख रहे होगे कि मैं वेरिएबल्स को नेम कैसे कर रहा हूँ, मैं मीनिंगफुल नेम दे रहा हूँ वेरिएबल्स को। और देखो ये माय परसेंटेज के अंदर मैंने स्पेस नहीं दिया, इसको मिला के लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं नेमिंग कन्वेंशंस। क्या कहते हैं? नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशंस इज कि आपने वेरिएबल्स को नेम कैसे करना है। तो आपने बीच में स्पेस नहीं देना, अगर स्पेस देने की बहुत ही मजबूरी है तो बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और हर जो, अगर वो 2 या 3 वर्ड से मिलके वेरिएबल बना, तो हर उसके नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दो। दीज आर द गुड प्रैक्टिसेस ऑफ नेमिंग द वेरिएबल्स। तो मैंने इस मिसाल को भी थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि इसकी डेटा टाइप हम रियल सूडो कोड में इस तरह से लिखते हैं, वीबी विजुअल बेसिक, इसको हम सिंगल लिखते हैं। ऑलराइट, सो बेटा अब इसको मैं नीचे जाके नेम को एक वेरिएबल यहाँ पे अली स्टोर कर देता हूँ, और फिर मार्क्स के अंदर हम स्टोर कर देते हैं 35, और ग्रेड के अंदर हम स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे मैं देखो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं बना रहा, इज इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ। इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों अलाउ है, लेकिन इस प्रेफर्ड की जब सूडो कोड लिखो तो उसमें आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करो, जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये एरो यूज किया, वैल्यू को स्टोर करते हैं। सही है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ग्रेड के अंदर हमने स्टोर कर दिया बी। अच्छा, इसको डबल कोट्स ही चाहिए, ओके भाई। और उसके बाद हमने माय परसेंटेज के अंदर स्टोर कर दिया 33.5। सही है बेटा, इस प्रोग्राम को मैं जल्दी से अब चला के दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको एक चीज और भी दिखा रहा हूँ। नीचे नेम को मैंने अपडेट किया, और नेम के अंदर मैंने वैल्यू लिख दी 56। अब गौर कीजिएगा कि नेम के अंदर जो मैंने 56 लिखा, उसके ऊपर डबल कोट्स नहीं डाले। सही है। और उसके बाद नेम के बाद मैंने क्या किया, नीचे यहाँ मार्क्स में लिख दिया 45.5। मार्क्स हमने डिक्लेयर कैसे किया हुआ है, एज अ इंटीजर के तौर पे, लेकिन उसमें मैंने रियल वैल्यू मूव कर दी। देखते हैं क्या होता है। फिर ग्रेड के साथ हम कुछ नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर हम सिंगल वैल्यू ही मूव करेंगे। माय परसेंटेज के अंदर मैंने क्या किया, मैंने 34 लिख दिया। इट्स अ होल नंबर, इट्स एन इंटीजर नंबर। देखते हैं क्या होता है। इस प्रोग्राम को बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखा रहा हूँ, ताकि हम वैल्यूज वेरिएबल्स में मूव होते हुए देखें। आपको ये नीचे भी छोटी सी वैल्यूज नजर आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही तो मैं जल्दी से आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। मेरे जो बच्चे यहाँ पे प्रोजेक्टर की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बेटा सबको नजर आ रहा है राइट नाउ? अभी तक वैल्यूज मूव नहीं हुई। देखो पहली वाली इंस्ट्रक्शन रन हो रही है। नेम में क्या आ गया बेटा? बेटा नेम वेरिएबल के अंदर क्या आ गया लुकमान? नेम के अंदर क्या आ गया? कैन यू सी दैट? लाइट। अच्छा, इसको मैं होवर करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से नजर आ रहा है ऊपर। नेम के अंदर एनी आ गई। सही है, ओके। बेटा मार्क्स, मार्क्स के अंदर क्या मूव हो गया? 35। आई कैन होवर, आई कैन शो इट टू यू, ठीक है। ग्रेड में क्या आ गया? बी। और बाय परसेंटेज के अंदर क्या आ गया? 33.5। इसको गौर से देखो, नेम के अंदर बेटा क्या है?
नेम के अंदर अभी मैं होवर करके दिखा रहा हूँ, नेम के अंदर अभी राइट नाउ क्या है, ये जो छोटी सी विंडो बन रही है इसको देखो, मार्क्स के अंदर, ग्रेड के अंदर, और आगे छोटा सा सी का मतलब ये कैरेक्टर है, वाई परसेंटेज के अंदर। अच्छा आप देखते हैं नीचे क्या होता है। बेटा नेम के अंदर देखो क्या आ गया, लेकिन 56 को उसने किसमें डाल दिया, डबल कोट्स में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेटा क्या की, टाइप कास्टिंग, क्या की, टाइप कास्टिंग। कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज यहाँ से वहां कास्ट हो सकती है। अगर इंटीजर वैल्यू दोगे तुम एक स्ट्रिंग वेरिएबल को, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, उसको डबल कोट में डाल के अपने पास रख लेगा। अलबत्ता इंटीजर वेरिएबल को आप स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे सकते, अली आप मार्क्स को नहीं दे सकते थे, वहां पर एरर आता। सही है, तो सर इसको, वीवी पढ़ा रहे? हाँ बेटा ये मैं अभी फिलहाल वेरिएबल्स पढ़ा रहा हूँ। मार्क्स के अंदर सर बेटा पाइथन नहीं पढ़ा आप? 45.5 था, क्योंकि मार्क्स डिक्लेयर हुआ हुआ था एज अ इंटीजर के तौर पे, तो उसने टाइप कास्टिंग करके क्या किया, उसको राउंड करके होल नंबर बना के स्टोर कर लिया, क्योंकि मार्क्स को हमने बनाया था इंटीजर। ये देखो बेटा, मार्क्स को हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर के तौर पे। सबको समझ में आ रहा है, मार्क्स को हमने क्या डिक्लेयर किया वैसे, इंटीजर के तौर पर। सही है, माई परसेंटेज को बेटा क्या डिक्लेयर किया था हमने, सिंगल, यानी कि रियल। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रियल वैल्यूज आनी चाहिए। हम इसको होल वैल्यू दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी प्रीवियस वैल्यू दिखा रहे हैं बेटा, उसने इसमें क्या स्टोर कर दिया, 34 पॉइंट, उससे फ्रैक्शनल पॉइंट ऐड कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जो है वो आपके लिए अगेन थोड़ा एक अच्छा वे है अंडरस्टैंड करने के लिए वेरिएबल्स को। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं इसका मैग्नीफायर बंद कर दूं। यस, आस्क मी क्वेश्चंस प्लीज। नेम क्या, नेम मैंने दूसरी दफा क्या किया, हाँ 56 मैंने समझाने के लिए लिखा कि 56 को भी अपने पास एक तो अपडेट हो गया, दूसरा 56 हालांकि इंटीजर वैल्यू थी, लेकिन इसको उसने स्टोर कर लिया। लेकिन स्टोर करते हुए क्या किया उसने, इसको डबल कोट्स में डाल दिया। इसको नेम के अंदर जो उसने स्टोर किया 56 को, इसको उसने डबल कोट्स में डाल दिया। ठीक है, मतलब ये कि टाइप कास्टिंग हो गई, इंटीजर वैल्यू थी, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, लेकिन डबल कोट्स के साथ। हाँ, एग्जाम के अंदर भी खुद ब खुद टाइप कास्टिंग हो जाएगी, लेकिन आपको इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। अगर वो आपको ये कहेगा कि क्या स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, आप क्या जवाब दोगे, यस स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसको वो डबल कोट्स में डाल लेगा। क्या आप एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर वो आपको एरर शो करेगा। उसमें आप इंटीजर वेरिएबल के अंदर होल नंबर ही स्टोर कर सकते हो। सही है, अच्छा क्लास, मेरे सारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बेटा, क्लास को रीज्वाइन कीजिएगा। अभी मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमने अभी तक सिर्फ डिस्कस किया है वेरिएबल कांस्टेंट्स एंड डेटा टाइप्स को। ठीक है, सो डोंट गो एनीवेयर, रीजॉइन द क्लास फ्रॉम द सेम लिंक, री इनिशिएटिंग फॉर द सेकंड सेशन। टेक केयर। सर